अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुरम जावेद। जज्बा तालीम के बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स में हम दूसरे सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारे इन प्रोग्राम का मकसद बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकेडमीज़ नहीं जाते या ट्यूशन नहीं जाते और ख़ुद तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी गाइडलाइन है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब मैथमेटिक्स के ज़रिए दिया जा सकता है। हम इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अहम चैप्टर के साथ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर इससे पहले 10th क्लास के मैथमेटिक्स का हिस्सा था, लेकिन इसको 9th क्लास में शामिल किया गया है, जिसकी अहम वजह इसकी इम्पोर्टेंस ही है। ये एक अहम चैप्टर है जो कि FSE में भी, सब्जेक्ट्स में भी आता है और इवन के एक बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर मैटलैब के अंदर भी इसको शामिल किया गया है, क्योंकि ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और मैथमेटिक्स बेसिकली सब्जेक्ट ही सॉल्यूशन का है, जिसमें हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स डिफरेंट रियल नंबर्स को अरेंजमेंट्स का नाम है। ये अरेंजमेंट्स हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। हम वाइट बोर्ड पे समझते हैं इसको। फ़र्ज़ करें हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। ये रियल नंबर्स वर्टिकल पोजीशन में रोज कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कॉलम कहलाते हैं। मैट्रिक्स की यूं अरेंजमेंट्स रोज इनटू कॉलम में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है। तो रोज इनटू कॉलम बेसिकली मैट्रिक्स की अरेंजमेंट्स का नाम है। इधर हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो वर्टिकल पोजीशन है वो कॉलम कहला रही है। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन रोज कहला रही है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से मुराद रोज इनटू कॉलम, कि कितनी इसमें रोज हैं और कितने इसमें कॉलम है, ये मैट्रिक्स की अरेंजमेंट्स को डिफाइन करता है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें यही मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ये 9 एलिमेंट्स 3 रोज और 3 कॉलम पर मुश्तमिल हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 3/3 कहलाएगा, क्योंकि 3 रोज 1, 2 एंड 3 और 3 कॉलम्स 1, 2 एंड 3 का ये मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब उसमें डिफरेंट आइडेंटिटीज़ उस मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होती हैं और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसके अंदर इक्वल होते हैं। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट A and B be the two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to the order of a B and their corresponding entries are equal। इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मैट्रिक्स A में हैं, इतने ही मैट्रिक्स B में हैं और इतनी ही नंबर ऑफ आइडेंटिटीज A और B में हैं, वो आपस में इक्वल हैं, तो तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। फ़र्ज़ करें दो मैट्रिक्स A एंड B इक्वल हैं। अब आप देखें कि ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और B भी 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर हम 2 + 1 करें तो ये 3 बनता है और अगर हम 4 - 2 करें तो ये 2 बनता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल बनते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं और इसके अलावा इनकी आइडेंटिटीज भी इक्वल हैं, मतलब सेम एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक मैट्रिक्स L हमारे पास है और एक मैट्रिक्स M हमारे पास है। यहाँ पे मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स M आपस में इक्वल नहीं हैं, जिसकी एक वजह, एक तो इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो उनका साइन है कि यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये -2 है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं बनते।
लेकिन ऑर्डर सेम है हमारे पास, एल का भी ऑर्डर 2/2 है और एम मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, लेकिन क्योंकि इनकी एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं हैं, जिसकी वजह से एल मैट्रिक्स एम के इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज 1.1, हम जितनी डेफिनेशंस अभी तक हमने स्टडी की हैं उसको हम अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हम इसका ऑर्डर फाइंड करें। देखें क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में ये 2/2 का ऑर्डर बनता है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसी तरह बी पार्ट में भी 2 ही रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ये भी 2/2 का ऑर्डर है और ये भी 2/2 का ऑर्डर है। लेकिन यहां पे हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है ये 1/2 का ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास 3/1 का ऑर्डर है क्योंकि यहां हमारे पास 3 कॉलम है और 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। एक ये रो बन रही है, एक ये रो बन रही है और एक ये रो बन रही है, लेकिन कॉलम एक ही बन रहा है। इसी तरह ई पार्ट में हमारे पास 3/2 का ऑर्डर है कि यहां पे हमारे पास 3 रोज बन रही हैं और 2 कॉलम्स बन रहे हैं, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में ये 1/1 का ऑर्डर है क्योंकि एक ही आपके पास एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट वही एक रो भी कहला रहा है और वही एक कॉलम भी कहला रहा है। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहां पे कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जितने मैट्रिक्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, उसके अंदर बी और सी देखने में ही हमको इक्वल नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, लेकिन इनमें आइडेंटिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है उनकी आइडेंटिटीज। देखें यहाँ पे 3 पहली पोजीशन पे हैं और यहाँ पे 3 आखिरी पोजीशन में हैं। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन भी होती है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम इन मैट्रिक्स को आपस में देखते हैं तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देखते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमारे पास 1/2 का ऑर्डर है, 2/2 का ऑर्डर है, 1/2 का ऑर्डर है, 2/2 का ऑर्डर है, 2/1 का ऑर्डर है, 2/2 का ऑर्डर है, 2/2 का ऑर्डर है, 1/2 का ऑर्डर है और ये फिर 2/2 का ऑर्डर है। ये एलिमेंट्स जो इनके अंदर हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बेसिकली वो ऑपरेशन हो के वो एलिमेंट एक ही बन जाता है। अगर हम कंपेयर करें H को और J को तो ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स बनते हैं। देखें 2 + 2 = 4, ये 4 के बराबर है। 2 - 2 = 0, ये भी 0 के बराबर है। 2 + 4 = 6 और ये 6 के बराबर है। 2 + 0 = 2, तो ये भी 2 के बराबर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स H और J हमारे पास बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन के अंदर हम किसी भी एलिमेंट्स जो कि अनडिफाइंड हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसी में से एक पार्ट ले लेता हूं, A + C = 0, A + 2B = -7, C - 1 = 3, 4D - 6 = 2D। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास जितने भी अनडिफाइंड एलिमेंट्स हों उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, A, B, C, D। हमारे पास 4 ही इक्वेशंस बनी हैं, A, B, C, D। हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करके अनडिफाइंड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन C की वैल्यू यहाँ पे 2 बनती है। इसी तरह हम C की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालें तो A की वैल्यू -2 बनती है। हम A की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालें तो ये B की वैल्यू देता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे D की वैल्यू निकालना चाहें तो 4D = -2D = 6
तो यहाँ पे 2D और 6 और D इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पे चारों एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की काफ़ी टाइप्स हैं वैसे तो, लेकिन ये डिपेंड करता है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हम उसके मुताबिक मैट्रिक्स की टाइप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस हम इन्हें ये देखना होता है कि इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहे हैं। हम वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के नाम से ही जाहिर है कि मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसमें एलिमेंट्स रो अरेंजमेंट्स के अंदर हों, और एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसके सारे एलिमेंट्स कॉलम के अंदर हों। मसलन जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स दी गई हैं वो रो के अंदर दी गई हैं, और इस मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स दी गई हैं वो कॉलम के अंदर दिए गए हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix is called rectangular matrix if the number of rows of its not equal to the number of its columns। मतलब अगर उसमें मौजूद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, 1, 2 एंड 3, और कॉलम्स 1 एंड 2 हैं। तो बेसिकली 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्वायर तब कहलाता है जिसमें जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। मसलन 2 बाय 2 के इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। 3 बाय 3 के इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स, ये तब कहलाता है जब उसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, चाहे वह 2 बाय 2 का ऑर्डर है, चाहे वो 3 बाय 3 का ऑर्डर है, और चाहे वो 1 बाय 1 का ऑर्डर है। 9th क्लास के अंदर हम मैक्सिमम 3 बाय 3 के मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन हम जो ही हाई क्लासेस में जाते हैं वहाँ पे 4 बाय 4 और 5 बाय 5 ऑर्डर के मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत ही अहम ऑपरेशन है मैट्रिक्स के ऊपर, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका बुनियादी मकसद मैट्रिक्स को हल करना है कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेके हम इसको हल करते हैं। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया कैसे जाता है? कंसीडर कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं। ट्रांसपोज लेने से मुराद ये है कि हम रोज को उसके कॉलम में शिफ्ट कर दें और उसका ट्रांसपोज ले लें। मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने उसका ट्रांसपोज लिया है, तो ए को जैसे ही हमने ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया है तो इसके रोज इसके कॉलम में शिफ्ट हो गए हैं। अब देखें कि इसका पहला रो जो कि 1, 2 और 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, जैसे ही इसको हमने कॉलम बनाया है तो ये कॉलम 1, 2 और 3 में आ गया है। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का तरीका है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी को हम उसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं, जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है वो 2 बाय 3 का है, लेकिन जब हमने इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया तो इसका ऑर्डर 3 बाय 2 चेंज हो जाता है, लेकिन हमने इसको ट्रांसपोज करना है। इसकी अगर हम पहले रो को लेते हैं तो हम इसको पहला कॉलम बना देते हैं और इसकी दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को नेगेटिव करने से मुराद ये है कि हमने मैट्रिक्स की तमाम आइडेंटिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अगर जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और जिसका नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाता है जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मसलन जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स एम है, हम मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज ले रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स एम की रोज को हम कॉलम में शिफ्ट कर रहे हैं। हमने जैसे ही इसकी रोज को कॉलम में शिफ्ट किया, ये दोबारा से पहले वाला मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। मसलन हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमने फिर इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद
माइनस के साइन के साथ वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाता है। अब यहां पे जो ये मैट्रिक्स कहलाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल माइनस साइन के साथ मैट्रिक्स का वही अपना मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है कि जिसकी डायगोनल की आइडेंटिटीज जीरो नहीं होती। मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसकी डायगोनल्स की आइडेंटिटीज देखें तो ये डायगोनल्स की आइडेंटिटीज कहलाती हैं और ये नॉन जीरो हैं। जबकि रोज के अंदर दो एलिमेंट्स यहां पे जीरो हैं, इसका पहला एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, लेकिन क्योंकि डायगोनल जीरो नहीं है तो ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें बाकी सब एलिमेंट्स तो जीरो हैं लेकिन डायगोनल्स के एलिमेंट जीरो नहीं हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो या 1x1 का हो, वो स्केलर तभी कहलाएगा जब इसकी डायगोनल की आइडेंटिटीज सेम होंगी। ये देखिए कि इसके अंदर डायगोनल की तमाम आइडेंटिटीज सेम हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आइडेंटिटी तब कहलाता है जब इसकी अंदर वन एलिमेंट यानी कि डिजिट 1 शो हो रहा हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स के अंदर जीरो हों। मसलन कि एक हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 का है और एक 2x2 का है, इसकी डायगोनल की आइडेंटिटीज 1 हैं और 1 यूनिट को शो करते हैं, तो मतलब यूनिट मैट्रिक्स ही कहला रहा है ये। और 2x2 के इस ऑर्डर में भी 1 और 1 यूनिट मैट्रिक्स कहला रहा है। बेसिकली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें यूनिट 1 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं। हम एक्सरसाइज को देखते हैं। हमने जितनी भी डेफिनेशंस अभी स्टडी की हैं उन्हीं को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंट मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। From the following matrices identify square matrix, rectangular, row, column, identity and null matrix। ऑलरेडी हमने इनको बता दिए हैं ये कौन से मैट्रिक्स हैं। अब इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोबारा से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, इसके अलावा ये नल मैट्रिक्स बन जाता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, ये रो मैट्रिक्स बन जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। बेसिकली ये एक्सरसाइज एप्लीकेशंस है आपकी वही डेफिनेशंस की जो इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं। दोबारा से वही कंसेप्ट के आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ये बन जाता है क्योंकि इसके 4 और 4 डायगोनल्स की एंट्रीज दोनों सेम है और डायगोनल्स पे आ रही हैं। इसी तरीके से आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हमने तमाम मैट्रिसेस को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सी कि ए हमारे पास अगर मैट्रिक्स है और इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ की पोजीशंस पे -1, 0 एंड -1। इसी तरीके से B, C, D और E। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हम इससे पहले ही ट्रांसपोज को स्टडी करके आए हैं। द कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है कि उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे भी हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा उसके मैट्रिक्स के इक्वल फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स पी है, हम इसका एक बार ट्रांसपोज ले लेते हैं, हम उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये मैट्रिक्स ई के ए के इक्वल आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ऑपरेशन में सबसे अहम एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। नोटेशंस फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर भी ये चारों ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स सी कि एडिशन, अगर हमने मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो हर रो की डिफरेंट आइडेंटिटीज को उसी रोज की डिफरेंट आइडेंटिटीज से ऐड करना है। मतलब हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में हम ऐड करेंगे तो 2 को -2 में जमा करेंगे, 3 को 3 में एंड 0 को 4 में। ये देखिए 2 + 2 इंटू -2, 3 + 3 0 + 4। इसी तरीके से 1 + 1 0 + 2 6 + 3। हमने एडिशन का ऑपरेशन लगाया तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह के एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स है, लेकिन उसके अंदर हम a माइनस बी करेंगे, लेकिन सेम रोज को रोज के साथ, रोज के उस एलिमेंट को उसी रो के एलिमेंट के साथ, और कॉलम के उसी एलिमेंट को कॉलम के उसी एलिमेंट के साथ। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, 2 -0 2 -0, 3 -2 3 -2, 4 -2। इसी तरीके से तमाम एलिमेंट्स माइनस का ऑपरेशन लेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। कॉमोडेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक बहुत ही अहम आर्टिकल है ये मैट्रिक्स के ऑपरेशन का। फर्ज करें हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, अगर हम इनको एडिशन करते हैं, लेट्स सी कि a + b करते हैं, तो a + b = b + a, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ये एक जनरलाइज लॉ है। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं a और b, हमने इनको ऐड किया। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास सेम 5 1 4 10 2 6 3 एंड -1 के 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने b + a किया तो हमारे पास सेम वही सिचुएशन बन जाती है। तो इससे यह साबित होता है कि a + b = b + a। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन से मुराद ये है कि अब हमारे पास दो मैट्रिक्स नहीं बल्कि 3 मैट्रिक्स हैं। 3 मैट्रिक्स, लेट्स सी के a, b और c, हम इन तीनों को आपस में जमा करेंगे, लेकिन पहले पोर्शन में हम a + b + c, उसमें a + b को जमा करेंगे, और दूसरे पोर्शन में a + b + c करेंगे। मतलब हमारे पास अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो उसमें a + b को हम पहले जमा करेंगे और c को बाद में, और b + c को पहले जमा करके a को बाद में। इस तरीके से भी एडिशन सेम आएगी और ये होल्ड करता है यहां पे। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि अगर हमने एक मैट्रिक्स को इस तरीके से जमा किया है कि दोबारा से सेम वो वही मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की ये आइडेंटिटी है। मसलन कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, अगर हम इस मैट्रिक्स में 0 0 0 2/2 का एक मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं तो सेम हमारे पास वही फिगर बन जाती है जो कि A के पास थी। मतलब उसने उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं लेके आया, तो वो उसकी मैट्रिक्स A की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स तब बनता है जब हम उसको किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि जो उस मैट्रिक्स के अपोजिट हो। मसलन कि अगर हमारे पास a + b हमने ऐड किया है, अब a + b आपस में ऐड करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो 3 का 0 मैट्रिक्स बन रहा है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। हम 0 मैट्रिक्स को आपस में देखते हैं, a + b हमने ऐड किया तो तब भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स, और b + a ऐड किया तब भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स। तो इससे मुराद ये है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होल्ड करता है और मैट्रिक्स को 0 स्टेज पे ले जाता है। एक्सरसाइज 1.3, सेम वही एडिशन। फर्ज करें हमारे पास ये मैट्रिक्स है a b c d e f, हमने इस मैट्रिक्स को उसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए एडिशन, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है। यहां पे भी एडिटिव आइडेंटिटी हमने मैट्रिक्स के अंदर फाइंड आउट कर लेनी है। सेम वही जो डेफिनेशन हमने अभी स्टडी की हैं वही इस पे लग रही हैं। मैट्रिक्स की एडिशन का तरीका कि मैट्रिक्स को हमने ऐड किया है तो किस तरीके से ऐड करेंगे। सेम हम जब पहले एसोसिएटेड लॉ डिस्कस कर चुके हैं कि a + b + c 3 मैट्रिक्स हैं तो उनको ऐड कैसे करना है।
तो ये बेसिकली a प्लस बी सी ए बी प्लस सी, ये वैसे ही तरीकाकार है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है रोज इनटू कॉलम्स के अंदर, और उससे पहले उसका ऑर्डर देखा जाता है। मसलन कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं तो हमने उनका ऑर्डर देखना है। हम इसको वाइट बोर्ड पे देखते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2/2 का। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 2/1 का। अगर हमने इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसका ऑर्डर इस तरीके से देखना होगा कि इसका कॉलम और इसका रो ये आपस में सेम हो। सेम से मुराद ये है कि इनका ऑर्डर सेम हो। मसलन कि ये यहां पे 2 का ऑर्डर लिए हुए है तो ये भी यहां का 2 ऑर्डर लिए हुए है, तभी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बनता है। अब ये आपस में सेम है तो इससे मुराद ये है कि हम मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन से मुराद भी यही है कि अगर हम 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं कि ए बी इंटू सी, ए और बी सी बाद में, ए बी पहले और सी बाद में। कॉमुगेटिव लॉ से मुराद ये है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, सेम मल्टीप्लिकेशन वैसी जैसे एडिशन में हुई है कि ए बी इंटू बी ए सेम होते हैं आपस में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें हमने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है तो हमारे पास ए बी सी डी 4 आइडेंटिटीज़ में मुश्तमिल है। हम फ़र्ज़ करें अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये 1/a मॉड ओवर एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। 1/a मॉड इस तरीके से निकलता है कि हम a को अगर d से मल्टीप्लाई कर दें और c को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ad माइनस सी बी, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और एडजॉइंट ऑफ a में हम 2 मैट्रिक्स की शिफ्ट को चेंज कर देते हैं और 2 मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर देते हैं। मसलन कि हम a और d, तो यहाँ पे हम इनकी पोजीशन D और A बना देंगे और यहाँ पे हम क्या से कहते हैं इनके साइन चेंज कर देंगे, -c -b, और यही मैट्रिक्स को इन्वर्स के इक्वल है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A को डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि डिफाइन द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स और मैट्रिक इन्वर्जन बेसिकली सेम है। उन्हीं मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स की इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। लेट्स सी कि एक एग्जांपल इसके अंदर x बेसिकली x और y के इक्वल है, b इन आइडेंटिटीज के इक्वल है 4 × 7 और a 3 -2 -6 और 4 के इक्वल है। a इनवर्स को हम पीछे भी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, यही सेम मेथड यहाँ पे यूज होगा a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। जब हम a इनवर्स को फाइंड आउट कर चुके होंगे तो a इनवर्स को हमने b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो बेसिकली 2/1 का ऑर्डर होगा, मतलब उसमें 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा, लेकिन एलिमेंट सिर्फ 2 होंगे। एक उसमें x होगा और एक y होगा। क्रैमर्स रूल बेसिकली ax ay को डिस्क्राइब करता है। इसमें अन्वयन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम हर मैट्रिक्स की x है तो उसकी आइडेंटिटीज को इससे रिप्लेस करके इसका मॉड ले लेते हैं और उस मॉड को a y से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसकी आइडेंटिटीज को इससे रिप्लेस कर देते हैं
और ए मॉड से डिवाइड कर देते हैं। मोस्टली पेपर में क्वेश्चन यही आते हैं और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस से आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। आई होप कि आप इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन से आप अपने क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने टीचर खुरम जावेद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।